नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं तेज। धामी कैबिनेट में रिक्त पदों की संख्या हुई 5। प्रेमचंद अग्रवाल के मंत्री पद से इस्तीफे का विपक्ष ने किया स्वागत। जसपुर के 19 गांवों को काशीपुर में मिलाने पर स्थिति स्पष्ट करे सरकार। हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से पूछा, नियमों का पालन हुआ या नहीं। राम मनोहर लोहिया मार्केट से हटाए गए व्यापारियों ने दिया धरना। रुद्रपुर में पीड़ितों ने की नारेबाजी। 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी प्रभावित दुकानदारों का नहीं हुआ पुनर्वास। देहरादून के रायपुर क्षेत्र के जनसेवा केंद्र में हुई डकैती का खुलासा। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। नकदी, हथियार और वाहन बरामद। हल्द्वानी के गांधीनगर नाले में मिला युवक का शव। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से जुटाए सबूत। पुलिस मामले की जांच में जुटी। और अब खबरें विस्तार से। आदर्श औद्योगिक स्वायत्तता सहकारिता समिति के तत्वाधान में ड्रग्स मुक्त उत्तराखंड को लेकर के बाइक रैली को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। इस दौरान आदर्श संस्था की अध्यक्ष आशा कोठारी ने कहा कि सीएम धामी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में ड्रग मुक्त उत्तराखंड को लेकर के यह अभियान चलाया जा रहा है। इससे पूर्व स्काउट गाइड विभाग के साथ पूरे प्रदेश में भी यह अभियान चलाया गया था। उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के हाल ही में विधानसभा बजट सत्र के दौरान दिए गए बयान के बाद प्रदेश में हो रहे बवाल पर आखिरकार रविवार को कैबिनेट मंत्री ने अपना इस्तीफा देकर के विराम लगा दिया। रविवार शाम को कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने पहले प्रेस वार्ता की और भावुक होकर के अपना पक्ष रखा, जिसके बाद उन्होंने सीएम आवास जाकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपना इस्तीफा सौंप दिया, जिसे सोमवार को स्वीकार कर लिया गया है। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे पर सत्ता पक्ष के विधायकों ने उनके इस कदम को पार्टी की विचारधारा बताया। भाजपा विधायक खजान दास ने कहा कि प्रेमचंद अग्रवाल भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अनुशासन को ध्यान में रखते हुए अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री को सौंपा है। जबकि कांग्रेस ने प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे का स्वागत करते हुए कहा कि देर से ही सही, लेकिन प्रदेश की जनता की भावनाओं को प्रेमचंद अग्रवाल ने समझा और अपना इस्तीफा दिया। देखिए, माननीय प्रेमचंद अग्रवाल जी जो हमारे विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं और माननीय मंत्री रहे और एक संघ से संबंधित और भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता है और इसके निमित्त जो उन्होंने निर्णय लिया है, ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन के हित को देखते हुए, जब मामला ये थम नहीं रहा था उत्तराखंड में, तो इसलिए उन्होंने इस्तीफा ही देना ठीक समझा और ये उनका साहसिक कदम है और एक अच्छा निर्णय उन्होंने लेकर के इस बयानबाजी पे जो कुछ घटनाक्रम पहले हुआ है उस पर पूरी तरह से विराम लगाने की कोशिश की है।
देखिए बिल्कुल, और जिस तरीके से प्रेमचंद अग्रवाल ने सदन की गरिमा नहीं रखी, सदन का मान सम्मान नहीं रखा, और वहाँ जिसे हम कानून बनाने का मंदिर कहते हैं उसका मान नहीं रखा, और उसके बाद जिस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहे थे, लोग संघर्ष कर रहे थे, लोग डिमांड कर रहे थे कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, और कांग्रेस पार्टी ने इस बात की मांग की थी। हमने जो है कई प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किए, पुतले दहन किए और सब कुछ किया। तो मुझे लगता है कि ये जनता है, देखिए, और ये जनता है जो चुनकर आपको सदन में भेजने का कार्य करती है, और यही जनता है जब आप अपने असली मुद्दों से भटकते हैं और कुछ ऐसा करते हैं जो जनता को पसंद नहीं आता, तो यही जनता आपको उस कुर्सी से हटाने का भी कार्य करती है, आसमान से उठा के धरातल पर लाने का भी कार्य। वहीं कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के पहाड़ के लोगों को लेकर दिए गए बयान के 25 दिन बाद आखिरकार रविवार को प्रेमचंद अग्रवाल ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद सीएम धामी के दिल्ली दौरे की अटकलों के साथ उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं भी तेज हो गईं। प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे से पहले धामी कैबिनेट में 4 मंत्री पद खाली चल रहे थे और उनके इस्तीफे के बाद अब रिक्त पदों की संख्या हो गई है 5, जिस पर चर्चा है कि इस महीने के अंत में धामी मंत्रिमंडल में बड़ा विस्तार हो सकता है, जिसको लेकर दिल्ली में बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। चर्चा इस बात की भी है कि पीएम नरेंद्र मोदी का केदारनाथ से जिस तरह का लगाव है, उससे लगता है कि तीसरी बार केदारनाथ विधायक सीट से विधायक बनी आशा नोटियाल को भी पार्टी मंत्री पद से नवाजा जा सकता है। वहीं उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल मंडल को बैलेंस बनाए रखने के लिए भी मंत्रिमंडल में विस्तार किया जा सकता है, जिसमें संभावना है कि गढ़वाल के 3 और कुमाऊं के 2 विधायकों को मंत्री पद दिया जाए। वहीं मंत्री पद मिलने को लेकर के विधायकों का कहना है कि केंद्रीय नेतृत्व और पार्टी संगठन जो जिम्मेदारी उन्हें देता है उसे वह बखूबी निभाते हैं। निश्चित तौर पर जो भी काम मेरी पार्टी मुझे देगी, उस काम को पूरी तरह से मन और तन से बहुत अच्छे से करने का मेरा प्रयास रहेगा। तो मैं तो कार्यकर्ता हूँ, जो पार्टी काम देती है उस काम को पूरा करने का प्रयास करते हैं। देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार करना न करना ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विवेक होता है, और इस समय मुझे लगता है कि जिस तरह से माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का बयान आया है और केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत करते हुए, प्रदेश संगठन से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री इसमें निर्णय लेंगे, और मुझे ये आभास होता है कि शायद इसी माह के अंतराल में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, क्योंकि 5 पद रिक्त चल रहे हैं, इसलिए जल्दी कोई निर्णय। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हिमांशु हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु, जब देखिए प्रेमचंद अग्रवाल ने अपना इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफे के बाद अब धामी कैबिनेट में जो 4 पद खाली थे उनकी संख्या जो है वो बढ़कर के 5 हो गई है। लगातार बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है, चर्चाएं भी तेज हो चुकी हैं। कौन से वो नाम जिन पर मोहर लगने की संभावना है, क्योंकि आशा नोटियाल का नाम भी सामने आ रहा है, पीएम का खास लगाव केदारनाथ से रहा है, तो कौन कौन से वो नाम जिन पर मोहर लग सकती है? निश्चित रूप से आपको बताना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मंत्रिमंडल की अगर सबसे पहले बात कर ली जाए तो 3 साल के भीतर 2 जो पद हैं वो खाली हुए हैं। पहला पद जो परिवहन मंत्री उत्तराखंड के थे चंदन रामदास, उनका निधन हो गया था, और अब दूसरा जो मंत्रिमंडल से पद खाली हुआ है वो वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अपना इस्तीफा दिया है। पहले 4 पद खाली थे, हालांकि अब पदों की संख्या अब 5 हो चुकी है। तो ऐसे में जो नाम सामने आए हैं, जिन पर चर्चा अभी तक हो रही है, जिनकी सुगबुगाहट देखने को मिल रही है, उनमें जो है मदन कौशिक, खजान दास, अरविंद पांडे, बंशीधर भगत, बिशन सिंह चौहान, ये पूर्व में भी कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं पुरानी सरकारों में। और जहां पर प्रधानमंत्री की खास लगाव की हम बात कर रहे हैं केदारनाथ धाम में, तो केदारनाथ विधानसभा के अंतर्गत आने वाले केदारनाथ धाम में इस वर्ष जो है माफ कीजिएगा, पिछले वर्ष जो है उपचुनाव हुए थे जिसमें भाजपा ने जीत हासिल की। तो ऐसे में जो चर्चा है वो केदारनाथ विधानसभा सीट से जो विधायक हैं आशा नोटियाल, उनका भी नाम चर्चा में। हालांकि आज एक बार फिर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दिल्ली जाने जो है चर्चा तेज हो गई है कि आज वो 2 बजे बाद दिल्ली जा सकते हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि वो एक बार फिर से जो है पार्टी नेतृत्व से वहां पर मुलाकात कर सकते हैं और बड़े नेताओं से मिल सकते हैं, और इसके बाद कुछ कैबिनेट विस्तार की बात हो सकती है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अगर कार्यकाल की बात कर ली जाए तो 4था साल
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को चौथे साल की सरकार होने वाली है, तो ऐसे में 2 पद जरूर खाली है। तो माना ये भी जा रहा है कि जब वो चौथे साल में प्रवेश करेंगे इसी मार्च माह में, तो अपने पूरी नई कैबिनेट के साथ वो दिख सकते हैं। हालांकि कल की बात कर ली जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजभवन जाकर जो है राज्यपाल से मुलाकात भी की है, और क्योंकि ये मुलाकात और ये जो पूरा घटनाक्रम है ये काफी इस वक्त चर्चा का विषय भी है। तो कुल मिलाकर ये माना जा रहा है कि इस माह के अंत तक जो है उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार हो सकता है। जी देखिए, प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद संसदीय कार्य मंत्री और वित्त मंत्री दोनों ही महत्वपूर्ण विभागों के जो पद हैं वो खाली हो चुके हैं और फिलहाल अभी इन विभागों की जिम्मेदारी सीएम ने खुद ली है। हालांकि सीएम के पास पहले से ही कई विभाग हैं तो जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है, काम काफी बढ़ जाता है। तो क्या संभावना है कि इस महीने के अंत तक क्या मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा? देखिए, निश्चित रूप से प्रेमचंद अग्रवाल के पास काफी महत्वपूर्ण पद थे, चाहे वित्त मंत्री की बात कर ली जाए या फिर संसदीय कार्य मंत्री की बात कर ली जाए और शहरी विकास विभाग की बात कर ली जाए। ये तीनों महत्वपूर्ण पद हैं और उनके इस्तीफे के बाद स्वतः ही जब राज्यपाल ने उनके इस्तीफे को मंजूरी दी तो स्वतः ही जो ये 3 पद हैं वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास चले गए। हालांकि जो प्रेमचंद अग्रवाल है उनके इस्तीफा लेने के बाद जो है धामी मंत्रिमंडल में फेरबदल भी तय माना जा रहा है। यही सवाल खड़ा हो रहा है कि कैबिनेट में जो बदलाव है क्या वो 23 मार्च से पहले होगा या फिर 23 मार्च के बाद होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो कार्यकाल है 3 साल का जो अभी तक का कार्यकाल है वो 23 मार्च को पूरा होने जा रहा है और चौथे साल में प्रवेश करने जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आने वाले 2 से 3 दिन में स्थिति स्पष्ट होती हुई नजर आएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज एक बार फिर दिल्ली दौरे पर जा रहे हैं। जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। वहीं केदारनाथ विधायक आशा नोटियाल के बयान के बाद उत्तराखंड में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। केदारनाथ विधायक की मांग है कि केदारनाथ धाम में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, जिसके बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि त्योहारों और धार्मिक यात्राओं के नाम पर नफरत फैलाना भाजपा का राष्ट्रीय एजेंडा है। धस्माना ने कहा कि चाहे महाकुंभ मेला, होली या जुम्मे की नमाज या आगामी 4 धाम यात्रा, सभी मौकों पर भाजपा अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज को निशाना बनाकर देश और प्रदेश का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास करती है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार बेरोजगारी, महंगाई, कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ऐसा मुद्दा उठाती है। ये भारतीय जनता पार्टी का अखिल भारतीय मोडस ऑपरेंडी है, नया मॉडल है। पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी के लोग केंद्र में भी और जहां जहां राज्यों में उनकी सरकार है, क्योंकि नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट्स है, काम जनता का कुछ कर नहीं रहे। जनता से जो वादे केंद्र की सरकार ने भाजपा के किए वो पूरे नहीं कर पा रहे हैं। राज्यों में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वो अपने अपने राज्यों में जनता के काम नहीं कर पा रहे हैं। कुंभ में भी आपने देखा कि किस प्रकार से महाकुंभ इलाहाबाद का जो हुआ, प्रयागराज का, उसमें किस प्रकार से प्रचार किया गया, गैर हिंदू नहीं आएंगे, विशेष तौर पर मुसलमान नहीं आएंगे। अब ये केदारनाथ यात्रा में राग अलाप रहे हैं। अभी होली में आपने देखा, इस देश के अंदर होली, दीपावली, ईद, सारे हमारे त्योहार, ये त्योहार आपसी पूर्वाग्रहों को समाप्त करके, आपसी मतभेद और मनभेदों को समाप्त करके, कड़वाहट को समाप्त करके, एक दूसरे को बधाई देने के, एक दूसरे की खुशियों को बांटने के त्योहार हैं। उस होली में जो होली मतलब कहते हैं कि होली जो हो गया वो हो गया, अब पुरानी को भूल करके नई शुरुआत करो। उस होली के रंगों में भी कड़वाहट और नफरत ढूंढी जा रही। अप्रैल से शुरू हो रही 4 धाम यात्रा से पहले केदारनाथ धाम को लेकर के नया विवाद शुरू हो गया है। यात्रा शुरू होने से पहले केदारनाथ विधानसभा सीट से भाजपा की विधायक आशा नोटियाल ने केदारनाथ धाम में अनैतिक गतिविधियों के लिए गैर हिंदुओं को जिम्मेदार बताते हुए गैर हिंदुओं के प्रवेश को प्रतिबंधित करने की मांग की है। वहीं केदारनाथ विधायक के इस बयान पर विपक्ष ने सरकार को घेरते हुए कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड में इस साल 4 धाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू होनी है, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में यात्रा से संबंधित सभी विभागों के साथ बैठक करते हुए तैयारी की समीक्षा की।
तो वहीं इस बैठक के बाद जनपद स्तर पर भी बैठक शुरू हो गई है। जानकारी के लिए बता दें कि करीब एक सप्ताह पहले ही रुद्रप्रयाग के प्रभारी मंत्री और कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने केदारनाथ धाम से जुड़े तीर्थ पुरोहितों, व्यापारियों, होटल संचालकों और टैक्सी संचालकों के साथ एक बैठक की, जिसमें कैबिनेट मंत्री से बैठक में मौजूद कुछ लोगों ने शिकायत करते हुए बताया था कि केदारनाथ धाम के आसपास प्रतिबंधित क्षेत्र में कुछ लोग शराब और मांस की बिक्री करते हैं, जिस पर कैबिनेट मंत्री ने तुरंत संज्ञान लिया था और रुद्रप्रयाग डीएम और एसएसपी को अनैतिक गतिविधियां करने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। मैं खुद इसके खिलाफ भी हूँ और समस्या बहुत बड़ी है कि हम अपने अगर धामों को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे, अगर धामों में ऐसे कृत्य होंगे जो हमारी संस्कृति के खिलाफ हैं, हमारे धर्म के खिलाफ हैं, तो वो बहुत गलत चीज़ है। तो मैंने एसएसपी और डीएम को बहुत स्ट्रिक्ट निर्देश दिए हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर हमारे धामों की शुद्धता को खराब करेगा, अगर कोई भी व्यक्ति हमारी संस्कृति के साथ छेड़छाड़ करेगा तो उसके ऊपर कड़े से कड़ा एक्शन लिया जाएगा और उसको अरेस्ट भी किया जाएगा और उस पर एक ऐसा जुर्माना लगाया जाए ताकि जो दूसरा व्यक्ति हो उसके अंदर डर पैदा हो। वहीं 11 मार्च को रुद्रप्रयाग में हुई इस बैठक में मौजूद केदारनाथ विधानसभा सीट से भाजपा विधायक आशा नौटियाल ने इस मामले में सरकार के सामने नई मांग रख दी है। दरअसल उन्होंने बैठक में मिली शिकायतों पर कहा कि कुछ लोग जो गैर हिंदू हैं वो शराब और मांस की बिक्री करते हैं और धाम की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए आशा नौटियाल ने मांग की कि सरकार केदारनाथ धाम में गैर हिंदुओं का प्रवेश पूरे तरीके से वर्जित करे। हालांकि आशा के इस बयान पर राजनीति तेज हो गई है। इस मामले पर विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा सिंह का इस पर कहना है कि अगर केदारनाथ धाम के आसपास शराब और मांस की बिक्री हो रही है तो इसके लिए सरकार ही जिम्मेदार है। भक्ति भाव से आए, अपने दर्शन करें और भगवान की भक्ति में जो लीन है उसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो वहाँ पर इस तरह से जो हमारा पैदल मार्ग है और जहाँ से यात्रा शुरू होती है वहाँ पर कई बार ऐसे वीडियो देखने को मिले हैं, मेरे संज्ञान में भी आए हैं। तो उन्हीं लोगों से है जो बाहर से कुछ लोग आकर के इस तरह की गतिविधियां को अंजाम दे रहे हैं, उन लोगों पे प्रतिबंध लगना चाहिए। देखिए, मुझे लगता है अगर कोई अमर्यादित कार्य हो रहे हैं और सरकार उसको रोकने में नाकामयाब साबित हो रही है तो सरकार की सबसे बड़ी फेल्योर है। सरकार अपने काम नहीं कर पा रही है ठीक से, इसलिए वो ये विभाजन की राजनीति कर रही है। आप कैसे, मैं कहती हूँ आशा नौटियाल जी हैं कौन, वो कैसे किसी व्यक्ति विशेष को, किसी समुदाय विशेष को रोक सकती हैं किसी जगह पे जाने से, जबकि संविधान हमें वो अधिकार दे रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे मैं कहूँ आज़ादी की लड़ाई के वक्त हो, सिर्फ विभाजन की बात करी, उस वक्त भी ये साथ नहीं थे, और आज की भी मैं अगर बात करूँ तो ये सिर्फ विभाजन की, ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, सांप्रदायिकता की राजनीति करते हैं, क्योंकि इन्हें चुनाव सामने नजर आ रहे हैं, उन्हें ये पता है कि जनता के बीच में इनके विरुद्ध कितना रोष। खैर, केदारनाथ विधायक की मांग के बाद प्रदेश में चारधाम यात्रा को लेकर के राजनीति गर्मा गई है। विपक्ष जहां भाजपा पर आरोप लगा रहा है कि भाजपा शासित राज्य में सरकार रोजगार, स्वास्थ्य जैसे मुद्दे पर ध्यान न देकर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का काम कर रही है, जो भाजपा का राष्ट्रीय एजेंडा है, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम धामी लगातार चारधाम यात्रा की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड में होने वाली चारधाम यात्रा को आर्थिकी की रीढ़ कहा जाता है। ऐसे में केदारनाथ विधायक की मांग पर धामी सरकार क्या एक्शन लेती है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, देहरादून। उत्तराखंड भाजपा संगठन महामंत्री के खिलाफ सोशल मीडिया पर की जा रही आपत्तिजनक टिप्पणियों से पार्टी कार्यकर्ताओं में नाराजगी बढ़ गई है। इसी के विरोध में आज भाजपा प्रदेश मंत्री राकेश नेनवाल के नेतृत्व में कई वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता रामनगर कोतवाली पहुंचे। उन्होंने सोशल मीडिया पर हो रही अनर्गल टिप्पणियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। मामले में प्रदेश मंत्री राकेश नेनवाल ने कहा कि कुछ ब्लॉगर और सोशल मीडिया यूजर्स बिना किसी तथ्य के झूठी और आपत्तिजनक बातें लिख रहे हैं, जो न केवल भाजपा बल्कि संविधान के भी खिलाफ है। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो ब्लॉगर है श्री बिरजू मयाल लगातार
जो अपने को ब्लॉगर कहते हैं और समाज में लगातार असामाजिकता, अराजकता, शांति भंग करने का काम कर रहे हैं, कुछ लोगों के द्वारा प्रायोजित ये चल रहा है। और इसमें कहीं ना कहीं हमें तो लगता है कि विपक्षी भी इसमें शामिल है कि उसको जिस प्रकार से उपयोग किया जा रहा है वो लगातार बेबुनियाद आरोप लगाते रहते हैं। और कल भी उन्होंने हमारे संगठन महामंत्री जी के खिलाफ बेवजह बिना साक्ष्यों के आधार पर आरोप लगाया है। उसको लेकर आज हमने कोतवाली में तहरीर दी है कि इस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। और हम सबको भी समझना चाहिए, प्रदेश के लोगों को भी समझना चाहिए कि इस प्रकार की अराजकता अगर माना प्रदेश के अंदर फैलाने का काम किया जाएगा तो आने वाले समय में समाज के लिए जो बहुत घातक होगा। मैं कहना चाहता हूं कि बिरजू मियाल जो अपने आप को ब्लॉगर कहते हैं वो किस आधार पर जो है कोई भी बातें अगर रखते हैं या उन पर आरोप किसी पर लगाते हैं तो किस आधार पर लगाते हैं। पूर्व में भी सरकार के ऊपर मानिए हमारे मुख्यमंत्री जी के ऊपर आरोप उनके द्वारा लगाए गए जी जो तथ्यहीन है, कहीं कोई कुछ साक्षी नहीं है। लेकिन आज एक माहौल बन पड़ा है कि फेसबुक पर आओ, कुछ भी चलाओ, कुछ भी लिख दो, कुछ होने वाला नहीं है। मैं तो आग्रह करना चाहता हूं, सरकार से मांग भी करना चाहता हूं, केंद्र सरकार से भी, राज्य सरकार से भी, कि कोई भी व्यक्ति अगर इस प्रकार की चीजें करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, आज थाना रामनगर में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है जो बिरजू मियाल ने फेसबुक पे कुछ पोस्ट की थी संगठन के किसी व्यक्ति के खिलाफ, तो तहरीर प्राप्त कर ली गई है और तहरीर के आधार पर हमारे द्वारा वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। रुद्रपुर में 2 साल पहले G20 सम्मेलन के नाम पर रोडवेज के सामने राम मनोहर लोहिया मार्केट से उजाड़े गए सैकड़ों व्यापारियों ने व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय जुनेजा के नेतृत्व में रोडवेज के सामने काला दिवस मनाते हुए काले कपड़े के साथ धरना दिया। पीड़ित व्यापारियों ने शासन प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। इस मौके पर व्यापार मंडल अध्यक्ष ने कहा कि 2 साल पहले 17 मार्च 2023 को G20 सम्मेलन के नाम पर रोडवेज के सामने आसपास के बाजारों से भारी पुलिस फोर्स के साथ प्रशासनिक अधिकारियों ने पिछले कई दशकों से रोजगार कर रहे दुकानदारों के प्रतिष्ठानों को जेसीबी की मदद से उजाड़ दिया था, जिसके बाद सीएम सहित कई जनप्रतिनिधि व भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं ने आश्वासन दिया था कि उजाड़े गए सभी दुकानदारों को पुनर्वास दिया जाएगा। लेकिन 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी प्रभावित दुकानदारों को पुनर्वास नहीं दिया गया। 17 मार्च 2023 को रुद्रपुर शहर में सैकड़ों हमारी दुकानें थी वो नासबंद कर दी गई थी, तोड़ दी गई थी। तो उसके बाद 2 साल हो गए पूरे, आज तक हमारे दुकानदारों को पुनर्वास नहीं करा सरकार ने। आज हम सरकार के सामने इस बात के लिए आंखें टकटकी लगाए बैठेंगे। सरकार ने हमसे कहा था कि हम पुनर्वास करेंगे, लेकिन सरकार ने आज तक पुनर्वास नहीं करा। आज हम काला दिवस मना रहे हैं, हम क्या करें? हमारे लोग परेशान है, हमारे लोग रोते हैं, हमारे लोग बेचैन हो रहे हैं, लोगों के पास दवाई के पैसे नहीं है, खाने की रोटी नहीं है, तो क्या करेंगे? आज हम दोबारा से 2 साल हो गए इस बात को, आज हम काला दिवस मना रहे हैं और हम सरकार से भी कहना चाहते हैं कि हमें मजबूर मत करो कि हम बहुत बड़ा कदम उठा लें। और नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं तेज, धामी कैबिनेट में रिक्त पदों की संख्या हुई 5। प्रेमचंद अग्रवाल के मंत्री पद से इस्तीफे का विपक्ष ने किया स्वागत। जसपुर के 19 गांवों को काशीपुर में मिलाने पर स्थिति स्पष्ट करे सरकार। हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से पूछा, नियमों का पालन हुआ या नहीं। राम मनोहर लोहिया मार्केट से हटाए गए व्यापारियों ने दिया धरना। रुद्रपुर में पीड़ितों ने की नारेबाजी। 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी प्रभावित दुकानदारों का नहीं हुआ पुनर्वास। देहरादून के रायपुर क्षेत्र के जनसेवा केंद्र में हुई डकैती का खुलासा। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, नकदी हथियार वाहन बरामद। हल्द्वानी के गांधीनगर नाले में मिला युवक का शव। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से जुटाए सबूत, पुलिस मामले की जांच में। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।